अस्सलाम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक का मतलब होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक से मुराद ये होता है कि वो इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए आपके पास, वो होना चाहिए आपके पास 2। अब यहाँ पर हाईएस्ट पावर की बात आती है तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल के ऊपर होना चाहिए, ना कि आपके कोफिशिएंट या कांस्टेंट के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अब ये समझने के बाद अब आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन और दूसरी चीज आपके पास होती है एक्सप्रेशन। तो अब इन दोनों में फर्क क्या है? तो इक्वेशन आपकी वो होती है जिसमें हमारे पास इक्वल की साइन और उसके बाद कोई दूसरा नंबर मौजूद होता है लेकिन एक्सप्रेशन में आपके पास सिर्फ जस्ट एक एक्सप्रेशन गिवन होती है। जैसे कि ये आपके पास आ गई 2x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और आपकी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी 2x² प्लस 3x प्लस 5। तो हमारा यहाँ पर जो मेन टॉपिक है वो आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने स्टार्टिंग में बता दिया आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2 होती है, और वो जो 2 हाईएस्ट पावर होती है वो होती है वेरिएबल के ऊपर। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक इक्वेशन आ गई 2x² प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास जो कहलाएगी, ये आपकी इक्वेशन कहलाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आ जाते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो आपके पास होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो a b और c है ये आपको जाहिर करता है कि वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट या कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो आपके काउंट किए जाते हैं। अब यहाँ पर हमें कहीं कहीं पे ये होता है कि हमें जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक गिवन होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, पहली बात कि हमें उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक इक्वेशन गिवन है जिसका है ax² प्लस bx इज इक्वल टू c। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे, क्योंकि इक्वेशन का हमें ये है कि इक्वल के बाद 0 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये प्लस का c है तो इसको यहाँ तरफ इस तरफ लेके आएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा ax² प्लस bx माइनस c इज इक्वल टू 0। तो ये अब हमारे पास बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक बात इसमें और भी नोट कर लेना कि आपके पास जो कोफिशिएंट होता है x² का वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अगर नेगेटिव होगा तो हम क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव करेंगे। फॉर एग्जांपल एक आपके पास एग्जांपल है, वो क्या है कि 3x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2x²। अब देखिए यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का x², इसको हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा, ये हमें नेगेटिव नहीं रखना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ लेके आएंगे। तो जब इसको इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस का 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये आपको समझ में आ गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व करते हैं और इसको किस तरीके से मालूम करते हैं। अब याद जाते हैं कि मेथड्स कितने होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। वो 3 मेथड होते हैं। जो फर्स्ट मेथड होता है जो बिल्कुल आसान होता है, जो इजीली हर कोई कर सकता है, वो आपके पास है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब जो आपके पास सेकंड मेथड आता है वो आता है कंप्लीटली स्क्वायर मेथड। और आपके पास जो तीसरा होता है वो होता है विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यही 3 मेथड होते हैं जो कॉमनली यूज होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड और उसके बाद कंप्लीटली स्क्वायर मेथड और उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड की जो एक्सरसाइजेज में सवाल हैं वो इंशाल्लाह हल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।